ये बीपीएससी की नाकामयाबी है कि उन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, एक शिक्षक को और इतने स्टूडेंट को। इस बात को मान ले, जो बात उन्होंने किया उस बातों में खड़े नहीं उतर पाए। तुम हम लोग के लिए नहीं सोच सकते हो हित में, तुम अपने हित में सोचोगे हमेशा, स्वार्थी कहीं का। तुम हमारे हित में भी कभी सोच लोगे? बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गई है। शिक्षा की स्थिति में हम सबसे नीचे एक पायदान पे खड़े हैं। उसके बाद भी हम मांग क्या रहे हैं? अपना हक मांग रहे हैं, हम लड़ने आए हैं। आपको जो हम लोग का साथ देगा, चाहे वो कोई भी नेता हो, हम लोग का पार्टी से मतलब नहीं है। अगर आप छात्र के हित का बात कीजिएगा, हम लोग का समर्थन है। परीक्षा परिसर जो सिर्फ 12,000 अभ्यर्थी को वहाँ पे एग्जाम दे रहा है, वो सिर्फ एक एग्जाम सेंटर नहीं है। 12,000 बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है, बच्चों लोग स्ट्रेंथ होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। बीपीएससी 17वीं जो कि पेपर हुई थी, उसमें अब कहीं ना कहीं जो छात्र एक बार फिर से धरना पर उतर गए हैं। और इस बार वजह है कि जो पूरा बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसको रिकंडक्ट कराना है, री एग्जामिनेशन हो। एकमात्र परीक्षा परिसर थी बापू परीक्षा परिसर, जहां पर री एग्जामिनेशन की जो बातें थी वो कही जा रही थी। लेकिन जो अभ्यर्थी है उनका मानना है कि जब पेपर हो तो पूरा पेपर री एग्जाम हो। ऐसे में एक बार फिर से ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, छात्रों से बातें कर लेते हैं और ये भी जानते कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था और ये कहा था कि वो बच्चों के साथ है या नहीं, वाकई ये बच्चों से ही जान लेते हैं। आखिर में री एग्जामिनेशन की मांग, री एग्जामिनेशन की, हाँ, री एग्जाम की मांग है हमारी। कहाँ पे सेंटर था? कहाँ पे सेंटर? हमारा सेंटर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट रोसड़ा में दिया था। एग्जाम कैसा गया? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, लेकिन फिर भी मैं बोल सकती हूँ मैं एग्जाम में 143 क्वेश्चन बना के आई हूँ। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा है कि मैं पता नहीं मेंस में क्या होगा नहीं होगा, कितना कट अप जाएगा, कैसा क्या जाएगा। ग्रुप डी लेवल का आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब बीपीएस लेवल क्या है? आप बताइए, आप पीसीएस इसको क्यों बोल रहे हैं? जब ग्रुप डी का क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं तो पीसीएस क्यों बोल रहे हैं आप इसको? कि तेजस्वी यादव आप लोगों के साथ है क्योंकि उन्होंने ट्वीट भी किया था। मैं अभी वो सब नहीं ज्यादा देखी हूँ, लेकिन हमारा बस मांग है कि री एग्जाम हो। नीतीश कुमार से उम्मीद, नीतीश कुमार से उम्मीद, हाँ मेरे को है उनसे, वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे हम लोगों का, सुनते हैं, सुने। तमन्ना अब हमारे यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी जान लेते हैं। री एग्जामिनेशन सरफरोशी की तमन्ना। देखिए हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ना, ये इसमें किसी भी तरीके से उग्रता नहीं है। ये बीपीएससी की नाकामयाबी है कि उन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, एक शिक्षक को और इतने स्टूडेंट को। इस बात को मान ले, जो बात उन्होंने किया उस बातों में खड़े नहीं उतर पाए। इसका एग्जाम जो है डी ग्रेड से भी नीचे था, जिससे अच्छे बच्चे का सिलेक्शन किसी हालत में नहीं होगा। पहले तो इन्होंने कहा कि बापू सभागार में जो पेपर हुआ है वो कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे ने पेपर को फेंक दिया। उसके बाद इन्होंने सिर्फ एक सेंटर का कैंसिल किया। ये एक सेंटर नहीं है, ये समझने की बात है आप लोगों को, ये 2 जिला का सेंटर है, पूरा 12,000 स्टूडेंट है। अगर इस तरीके से सिर्फ इसी सेंटर का री एग्जाम होगा तो आने वाला जितना भी बीपीएससी का एग्जाम दिया है सबके नंबर में इफेक्ट पड़ेगा। आप मेंस की तैयारी करते रहो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा प्रीलिम्स में। इसी के लिए हम चाहते हैं कि एक फेयर तरीके से एग्जाम हो और ये एग्जाम किसी भी हालत में कैंसिल हो, एक अच्छा डेट मिले और फिर से पूरे बिहार में एग्जाम को करवाया जाए। तेजस्वी यादव ने आप लोगों के साथ होने का भरोसा दिया है, लगता है साथ में एकदम है, साथ में एक उन्हीं का भरोसा है इस समय। कम से कम, हाँ फिजिकल रूप से तो नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से तो कम से कम हम लोग के साथ में है। तो हम कह सकते हैं कम से कम इस समय, चाहे सत्ता में जाने के बाद वो किसी भी तरीके से बात करें, उससे हमको मतलब नहीं है। इस समय तो कम से कम हम लोग, हम सब युवाओं को, हम सब छात्रों के साथ में है और भरोसा भी दिलवा रहे हैं कि इसको किसी भी हालत में पूरे बिहार में कैंसिल करना चाहिए। क्योंकि ये एग्जाम 17वीं का जब से फॉर्म आया है तब से इसका गला घोट दिया गया है और फाइनली 13 दिसंबर को इसको मौत के हवाले कर दिया गया। और नीतीश कुमार से उम्मीद है? नीतीश सर से तो उम्मीद बहुत है, लेकिन वो जगेंगे तभी उम्मीद होगी। अभी सोए हुए हैं, पूरे तरीके से सोए हुए हैं। अगर भगवान करे कोई हाथी वाथी ले जाए, 10-20 हजार कान के पास में ले जाए और चिल्लाए, हाँ जैसे कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ के रखे हुए हैं। क्योंकि वो देख ले रहे स्थिति क्या है, बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गई है। शिक्षा की स्थिति में हम सबसे नीचे एक पायदान पे खड़े हैं। उसके बाद भी हम मांग क्या रहे हैं? अपना हक मांग रहे हैं। हम लड़ने आए हैं, हम उलझने आए हैं, हम परेशान करने आए हैं, हम सिस्टम को डिस्टर्ब करने आए हैं नहीं, हम अपनी हक मांगने आए हैं। और जब तक हमको हक न मिल जाए, इस सत्याग्रह को हम यूं ही आगे चलते रहने देंगे। चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, 7 दिन हो, ये सत्याग्रह तभी समाप्त होगा जब पूरे बिहार में एग्जाम कैंसिल होगा।
पहले भी जो छात्र थे वो यहाँ पे उतरे हुए थे। बीपीएससी को लेकर के आप लोग पहले भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर उतरी थी और अब फिर री एग्जाम होना चाहिए। हम लोग पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, लेकिन आयोग ने जो है ये इस बात से इनकार कर दिया कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ ये नहीं करेंगे। लेकिन जो 2 तरह का पेपर होगा तो वो ऑटोमेटिक हो गया है नॉर्मलाइजेशन जैसा सीन। और जब हम कह रहे हैं कि जब आयोग जो है अपने सहूलियत के लिए 2 बार एग्जाम कैंसिल कर चुका है, जो 31 सितंबर को होना था, डेट तय था, एक 17 दिसंबर को था, हम लोग 30 को भी देने को तैयार थे, हम लोग 17 को भी देने को तैयार थे। लेकिन उसके बावजूद जो ये है उसके बाद 13 दिसंबर को किया। तो जब हम लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई है तो तुम करो ना कैंसिल। तुम हम लोग के लिए नहीं सोच सकते हो हित में, तुम अपने हित में सोचोगे हमेशा, स्वार्थी कहीं का। तुम हमारे हित में भी कभी सोच लो बे। स्वार्थी किसको बोलते हैं? हम आयोग को बोल रहे हैं स्वार्थी कि वो जो अपने हिसाब से डेट चेंज करता है लेकिन स्टूडेंट के लिए नहीं चेंज करता है। जो स्टार्टिंग से वो गलत कर रहे हैं हम लोगों के साथ, मैम स्टार्टिंग से गलत कर रहे हैं हम लोगों के साथ। जब से चीजें आया तब से हम लोगों को गुमराह के सड़कों पर लाठी चार्ज भी हुआ था नॉर्मलाइजेशन। हाँ ही कर सकता है आयोग जो है, लाठी चार्ज ही कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी वहीं तक है। वो हमारे हित में फैसले नहीं ले सकता है, वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं सोच सकता है। अच्छा, वो बस अपने जेब गर्म होना चाहिए, अपने हित नाता रिश्तेदार के लोग जो है अच्छे पदों पे आने चाहिए, अपने जिससे हम पैसे कमाए हैं उनको अच्छे पोस्ट देने चाहिए। कहने के लिए 2000 पोस्ट है ना, हमारे माँ बाप बोलते हैं कि अच्छा पोस्ट है, 2000 सीट है, तो आप इस बार रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन वो 2000 सीट में अगर 1500 बिक जाए, अगर 1000 बिक जाए, अगर उसमें से 1800 के लिए धांधली हो जाए तो हमारे लिए क्या बचता है? हम लोग जो पैसे से गरीब हैं, जो सिर्फ पढ़ाई अपने मेहनत के बदौलत यहाँ पर हैं, वो उनके लिए क्या बचता है? फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या हम लोग सीरियस कहा गया था? लग रहा है खान सर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये स्टूडेंट्स का ये हक का आवाज है और यहाँ पर किसी टीचर का किसी का भी जरूरत नहीं है ऐसा। ये हमारे हक की आवाज है, हम लोग खुद लड़ेंगे। किसी के कुछ और अभ्यर्थी है, लग रहा है खान सर आएंगे, एग्जामिनेशन की मांग कर रही है, लग रहा है खान सर आएंगे। क्या पता नहीं, उसका तो हमें नहीं पता आएंगे या नहीं, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं। वहाँ पे सेंटर था क्या? मेरा जहानाबाद था, जहानाबाद एग्जामिनेशन हाँ, री एग्जामिनेशन के लिए 12,000 विद्यार्थी इक्वल टू 1 जिला, 12,000 छात्र नॉट इक्वल टू 1 केंद्र। और ये जो बात है बहुत स्पष्ट यहाँ पर लिखी गई है और दी भी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें तो अभ्यर्थी वाकई काफ़ी ज़्यादा परेशान है, छात्र छात्राएं सब यहाँ पर हैं और सभी से हमने बातें करने की कोशिश की। अब ऐसे में आपको बता दें तो री एग्जामिनेशन को लेकर के इन लोगों ने फिर से एक बार मांग की है और सिर्फ एक सेंटर पर री एग्जामिनेशन ना हो, पूरा जो बीपीएससी 17वीं की जो परीक्षा हुई है उन सब की री एग्जामिनेशन हो। ऐसे में री एग्जामिनेशन को लेकर भी यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और बीपीएससी हाय हाय के भी नारे लगाए जा रहे हैं। री एग्जाम की बात हो रही है। जी जी जी, लग रहा है तेजस्वी यादव आप लोगों के साथ है क्योंकि आवाज़ उठाया था उन्होंने। अफकोर्स जो हम लोग का साथ देगा, चाहे वो कोई भी नेता हो, हम लोग का पार्टी से मतलब नहीं है। अगर आप छात्र के हित का बात कीजिएगा, हम लोग का समर्थन है, नहीं कीजिएगा तो समर्थन नहीं है, सीधा बात। और हम लोग का एक ही डिमांड है कि आप 12,000 कैंडिडेट को जब फिर से दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, उन लोगों के पास पहली बात तो टाइम मिल गया और कटअप ऑटोमेटिक है, कटअप ऑटोमेटिक है बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जितना कैंडिडेट क्या लगता है जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है, एक्चुअल यहाँ पे सारा कैंडिडेट जेन्युइन कैंडिडेट है, जिसका ऐसा इवन मैं भी क्वालिफाई कर रहा हूँ पीटी के लिए। बट ये एग्ज़ाम होगा क्या जानता, मैं बाहर हो जाऊँ। एकदम गुस्से में आज आप लोग? गुस्सा का बात नहीं, हम लोग का जो मांग है बस डिमांड है, री एग्ज़ाम होना चाहिए। आप एक ही सेंटर का कैंसिल कर रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? आप करना है तो थोड़ा समय लीजिए। बोल रहे हैं आयोग की जहाँ पे गड़बड़ी थी वहाँ पे री एग्जामिनेशन नहीं, जहाँ पे गड़बड़ी, एक बात सुनिए, बाबू परीक्षा परिसर जो सिर्फ 12,000 अभ्यर्थी को वहाँ पे एग्जाम दे रहा है, वो सिर्फ एक एग्जाम सेंटर नहीं है। 12,000 बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है, बच्चा लोग स्टूडेंट स्ट्रेंथ होता है। मेरे जहाँ सेंटर में, मेरा मधेपुरा सेंटर दिया था, वहाँ पे मात्र 500 बच्चा का एग्जाम था। अब 500 से कंपेयर करें 12,000 तो बहुत ज़्यादा, ये चोरी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा सेंटर है। तो यहाँ पे गलत अगर हो रहा है तो रिजल्ट बोल रहा है 20,000, जैसे हमेशा इसका पैटर्न देखा गया है कि जितना सीट रहता है उसके 10% या से 11% पर रिजल्ट होता है। इस बार 2,000 सीट है समथिंग एंड इस बार लेगा रिजल्ट तो 20,000 का। अगर 12,000 में से उसमें 50% भी बच्चा अगर पास हो जाता है, चीटिंग वाला जो चीज़ है, तो उसमें 6,000 तो आपका ऐसे ही चल गया। तो फेयर गेम ये कहाँ से हुआ?
और बाकी री एग्जामिनेशन की मांग जी हम लोग इसलिए फ्री एग्जामिनेशन का बात कर रहे हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं ताकि फिर से हो री एग्जामिनेशन एंड फेयर एग्जाम हो, बस और कुछ नहीं। ठीक है। और आप देख सकते हैं माता सरस्वती की जो तस्वीर है वो हाथों में ली हुई है। क्या माँ सरस्वती की हाथों में तस्वीर? माँ सरस्वती का तस्वीर इसलिए है कि इनके सामने हम लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। जब एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि व्यवस्था ही अच्छे से नहीं हुआ, या कहीं जगह उर्दू भाषा में आंसर बताया जाता है, या तो कहीं बाहर से माइक के थ्रू आंसर बताया जाता है। हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। 12,000 बच्चे हैं जिनका एग्जाम लिया जा रहा है फिर से, और दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा। किस लेवल पे ये मेरिट डिसाइड करेंगे? किस लोग ऐसे धरना करेंगे तो री एग्जामिनेशन की मांग पूरी हो जाएगी? हम धरना नहीं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोबारा से री एग्जाम किया जाए। हमारी रिक्वेस्ट है कि फिर से पुष्पा नहीं, पुष्पा भी झुक गया बिहार में आके, बीपीएससी भी झुका है तो बीपीएससी को झुकना पड़ेगा। कैसे नहीं झुकेगा? इतना सारा छात्र की बात है, बीपीएससी को भी झुकना पड़ेगा। री एग्जाम, एक ही मांग, एक ही नारा, री एग्जाम, री एग्जाम। लग रहा है तेजस्वी यादव आप लोगों के साथ है, जो छात्र है उन लोगों से बात कर लेते। लग रहा है तेजस्वी यादव है आप लोगों क्या? लग रहा है तेजस्वी यादव आप लोगों के साथ है, क्योंकि ट्वीट किया था उन्होंने। साथ है तो यहाँ पे उनको आना चाहिए हम लोग के साथ, और हम लोग का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये री एग्जाम जरूरी है। हम लोग के इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वैसे में जो छात्र हैं वो फिर से यहाँ पर उतरे हुए हैं, और हम आपको बता देते हैं कि बीपीएससी री एग्जामिनेशन की मांगे हैं। लग रहा है कि तेजस्वी है साथ में। बीपीएससी के जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, इसलिए कोई नेता हमारे पक्ष में नहीं आएंगे, क्योंकि संख्या बल कम है। यही अगर डी ग्रुप वालों के साथ कुछ गलत हुआ होता तो अभी सारे नेता यहाँ पर खड़े होते। और जो लोग अभी घर पर बैठकर देख रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता है कि 2000 खराब प्रशासक चुनने वाले हैं। एक खराब प्रशासक वहां पर बैठा है, उस चक्कर में देखिए यहाँ क्या हाल हो गया है। और यहाँ पर 2000 प्रशासक खराब चुनने वाले हैं और वो आगे 40 साल तक राज करेंगे।